गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जामिन्स एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मिसलेनियस में जो अपना हरियाणा खेल जगत चला हुआ है, उसी खेल जगत को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लास्ट में साक्षी मलिक के बारे में बात की थी, और साक्षी मलिक के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में मेरे बच्चों कुश्ती के 58 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने का काम किया था। और जो ओलंपिक समापन समारोह हुआ था रियो के अंदर, उसमें भारतीय दल की ध्वजावाहक भी मेरे बच्चों साक्षी मलिक ही रही थी। तो दो महिलाओं ने वहां पर, दो लड़कियों ने वहां पर ओलंपिक में पदक जीते थे भारत के लिए, जिसमें से एक लड़की अपने हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव की थी, जो हमने कल लास्ट में डिस्कस किया, नाम उसका साक्षी मलिक। और एक थी पीवी संधू, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीतने का काम किया था। और वो सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी भी बनी थी, क्योंकि उससे पहले साइना नेहवाल ने मेरे बच्चों 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जरूर जीता था। तो एक बार फटाफट मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। उसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा आप लोगों से। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। सुमन सिवाच, श्वेता, सुरेश जांगड़ा, राकेश मौर, अनिल कुमार, दीपक कुमार, शिल्पा, सीनम, आरजू, श्वेता, राहुल, सुखचैन, रेणु, कविता, दिनेश, पिंकी, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं ना, सभी के नाम लेना तो बहुत ज्यादा नाम लेने पड़ जाएंगे, 10-15 मिनट चली जाएगी। चलेगा मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखिएगा, 2016 के ओलंपिक तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 2020 टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो खेले गए 2021 में, कोरोना के डर के चलते, होने तो 2020 में ही थे, लेकिन इनका आयोजन 2021 में मेरे बच्चों किया गया था, और इसी की हम बात करेंगे। तो हेडिंग डालेगा टोक्यो ओलंपिक। और ये जो ओलंपिक है, ये अपने लिए सबसे अच्छा ओलंपिक रहा है आज तक। भारत ने सबसे ज्यादा पदक किसी ओलंपिक में जीते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। सबसे अच्छा ओलंपिक भारत के लिए कौन सा रहा है? टोक्यो ओलंपिक ही रहा है, जहां पर भारत ने सबसे ज्यादा क्या जीते हैं? पदक जीते हैं। यदि हम बात करें तो टोटल अपने देश भारत ने इस ओलंपिक के अंदर 7 पदक जीते थे, और उन्हीं 7 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 3 पदक जीतने का काम किया था, जिसमें एक नाम नीरज चोपड़ा का है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया जेवलिन थ्रो के अंदर, और एक नाम बजरंग पुनिया का है, जिन्होंने कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता, और एक नाम है रवि दहिया का, जिन्होंने मेरे बच्चों 57 केजी भार वर्ग के अंदर जीता कौन सा पदक? सिल्वर पदक, ठीक है। तो ये जो ओलंपिक है, ये भारत के लिए बहुत अच्छा ओलंपिक रहा, इसी की चर्चा करते हैं, और पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी ओलंपिक से देखने को मिलेंगे। तो हेडिंग डालिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020। इसको बोलेंगे 2020 ही, खेले गए ये जरूर 2021 के अंदर। बच्चों ध्यान रखना है कि इस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक। और हरियाणा के कितने खिलाड़ी रहे थे इसमें? हरियाणा का जो योगदान रहा इन 7 पदकों में, वो ध्यान रखना है।
वो 3 पदकों को लेकर रहा मेरे बच्चे। ठीक है, कौन कौन से थे ये 3 खिलाड़ी? इसमें नंबर 1 बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? नीरज चोपड़ा की हम बात करेंगे। नीरज चोपड़ा का जन्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब हुआ था। दिसंबर के महीने में 24 तारीख को पैदा हुए थे मेरे बच्चों ये, क्योंकि ये स्वर्ण पदक विजेता है इस ओलंपिक में, अपने भारत के एकमात्र। तो आपसे इनका जन्म भी पूछा जा सकता है, हरियाणा वाले जन्म भी पूछ लेते हैं। जैसे साक्षी मलिक जब जीत के आई थी कांस्य पदक 2016 के अंदर बच्चों, तो 2017 के पेपर में साक्षी मलिक का जन्म पूछ लिया गया था कि साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था। तो आप वहां आंसर दे के आए होंगे 3 सितंबर 1992। तो आपसे यहां पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे, बस दिसंबर याद रख लेना कि दिसंबर 12वां महीना होता है, 12 का डबल तारीख बन जाएगी 24 दिसंबर 1997 को खंडरा नामक गांव के अंदर। और खंडरा गांव है मेरे बच्चों कौन से डिस्ट्रिक्ट का? पानीपत डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में, जैवलिन थ्रो आप सभी जानते होंगे जिसे आप भाला फेंक भी बोल सकते हो। बच्चों कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो ये गोल्ड मेडल जीता है ये कितनी दूरी पर भाला फेंक कर जीता? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, एट्टी 7.50 मीटर। ठीक है, इतनी दूरी पर भाला फेंक कर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बल्कि 5-8 मीटर, ध्यान रखिएगा भाई। मैंने 5 0 लिख दिया, पूरा एक्यूरेट ही लिख लीजिएगा। यदि आपसे इनके कोच का नाम पूछ लिया जाए, इनके कोच हैं उवे हॉन। जर्मनी के रहने वाले उवे हॉन इनके क्या है मेरे बच्चों? कोच हैं। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था 2018 में। बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021। ठीक है बच्चों, और बात करेंगे पद्मश्री की। देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है पद्मश्री, तो पद्मश्री से इनको नवाजा गया 2022 में। पद्मश्री 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा पद्मश्री को लेकर। ठीक है, ध्यान रखना है ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं ये, पहले भारतीय एथलीट खिलाड़ी हैं ये, ध्यान रखना। ठीक है, पहले भारतीय तो कौन है? अभिनव बिंद्रा है। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले, ओलंपिक में
पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट है मेरे बच्चों। और इन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल है वो पता है किसको समर्पित किया? वो मिल्खा सिंह को, क्योंकि मिल्खा सिंह का सपना था कि कोई एथलीट ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जरूर लेके आए, और उनका ये सपना पूरा करने का काम किया नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा ने जब ये मेडल प्राप्त किया तो उनके याद आए मिल्खा सिंह की वो बात। तो मिल्खा सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो एक बहुत अच्छे धावक रहे बच्चों, उनको समर्पित करने का काम इन्होंने अपने गोल्ड मेडल को किया। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय क्या होंगे? एथलीट होंगे। ठीक है। एक और उपलब्धि ध्यान रखना है, एशियन गेम जो 2018 में हुए थे मेरे बच्चों, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन एशियन गेम्स 2018 जो इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले गए थे, ये भारतीय दल के ध्वजावाहक थे। जब भी बड़े खेल शुरू होते हैं तो जितने भी देश पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो एक दल होता है, उस दल के ठीक आगे जो सबसे पहले उस देश का झंडा लेके चलेगा उसी को ध्वजावाहक बोलेंगे। तो एशियन गेम 2018 की जब शुरुआत हुई थी तो भारतीय दल के ध्वजावाहक, तो शुरुआत में भी ध्वजावाहक होंगे, समापन में भी ध्वजावाहक होंगे। शुरुआत में कौन थे ध्वजावाहक? नीरज चोपड़ा। समापन में कौन थे मेरे भाई? रानी रामपाल। रानी रामपाल भी अपने हरियाणा की ही है। भारतीय दल के ध्वजावाहक रहे थे। ठीक है। अब नीरज चोपड़ा देश के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं क्योंकि ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो बहुत सारी कंपनियों ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ध्यान रखना है कौन कौन सी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंपनी ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है प्रमोटर। कौन कौन सी कंपनियों को प्रमोट करते हुए आजकल आपको नजर आएंगे नीरज चोपड़ा? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, एक एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम है गैट्रोएड, इसके तो बहुत पहले से ये ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे आपने रेड बुल देखी होगी, है ना, पी भी होगी बहुत सारे बच्चों ने, तो रेड बुल भी एक एनर्जी ड्रिंक है, ऐसे ही एक एनर्जी ड्रिंक है गैट्रोएड। ठीक है। उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस है टाटा AIA। टाटा AIA जीवन बीमा। तो कभी आप टीवी के ऊपर इनकी एड देखेंगे ना, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की, तो आपको मेरे बच्चों नीरज चोपड़ा प्रमोट करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बायजूस। बायजूस जो एजुकेशन में डील करता है, बहुत बड़ी एजुकेशनल कंपनी है मेरे बच्चों, उसको भी प्रमोट करते हैं। नाइक की हम बात करेंगे तो नाइक के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा है। ठीक है। एक भारतीय फिनटेक कंपनी है क्रेड। भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड, CRED। ठीक है। इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा है। एक नॉन वेज के अंदर डील करती है कंपनी गुड डॉट।
ठीक है। एक एसटी की कंपनी आती है एम्स्ट्रेड, एम्स्ट्रेड है, पता नहीं एम्स्ट्रेड है, ये देख लेना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। गर्मियों में बहुत एसी आप घरों में लगे हुए देखेंगे इस कंपनी के, तो इस कंपनी को भी प्रमोट करते हैं कौन, नीरज चोपड़ा। और एक और याद रख लेना आप लोग, मसल ब्लेज, ठीक है मेरे बच्चों। तो इन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा है। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे, स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर भी है, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल, रात को शादी में था भाई। तुम लोग नहीं जाते क्या शादी में, बुलावा बुलवा नहीं आता क्या तुम लोगों का? ये कोई नहीं बुलाता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्विट्जरलैंड के भी लिख लो भाई। वैसे तो और भी कंपनियां हैं बहुत सारी, लेकिन सारी की सारी लिखवाऊंगा तो फिर तुम बोलोगे कि सर, स्विट्जरलैंड भी लिख लो चलो। स्विट्जरलैंड जिसे आप क्या बोलते हो, धरती के ऊपर स्वर्ग बोलते हो स्विट्जरलैंड को। यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है स्विट्जरलैंड, जिसकी कैपिटल ब्रन है, और बहुत सारे मुख्यालय हैं इसके एक शहर के अंदर जिसका नाम जिनेवा है ना। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो नीरज चोपड़ा से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा के बाद दूसरे नंबर पे बजरंग पुनिया। या बजरंग पुनिया से पहले हम रवि दहिया की बात कर लेते हैं, जैसे जैसे पदक इन्होंने जीते हैं। रवि दहिया मेरे बच्चों ये भी ओलंपियन है, और इनका जन्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर इनका जन्म हुआ। नाहरी गांव। और नाहरी गांव है कौन से डिस्ट्रिक्ट का, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में, इनका जो ये गांव है नाहरी मेरे बच्चों, अब इनको सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले लिया गया है। और गोद लेने वाले सांसद का नाम है रमेश कौशिक, जो सोनीपत लोकसभा सीट से वर्तमान में 17वीं लोकसभा के सांसद हैं, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सोनीपत के सांसद ने हाल ही में कौन सा गांव गोद लिया, तो वो गांव गोद लिया है नाहरी गांव। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 वेट कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 57 kg भार वर्ग, 57 kg भार वर्ग। और पदक कौन सा जीता है इन्होंने मेरे बच्चों, कांस्य पदक, सॉरी रजत पदक, सिल्वर मेडल। रवि दहिया, ठीक है। रवि दहिया को मेरे बच्चों अभी पद्मश्री से भी नवाजा गया, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी इनको नवाजा गया है। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मेजर ध्यानचंद।
खेल रत्न अवार्ड 2021, ठीक है। और पद्मश्री 2022। तो ये रवि दहिया के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो होंगे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का जन्म मेरे बच्चों हुआ खुंडन गांव के अंदर, और खुंडन गांव है जज्जर डिस्ट्रिक्ट का। खुंडन गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट का गांव है? जज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव। इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के अंदर 65 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने का काम किया है बच्चों। टोक्यो ओलंपिक 65 kg भार वर्ग और मेडल जीता है कौन सा? कांस्य पदक। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो 2015 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार से मेरे बच्चों नवाजा गया था। अर्जुन पुरस्कार 2015, पद्मश्री 2019, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2019, या राजीव गांधी खेल रत्न भी बोल सकते हो। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2019, ठीक है। मेरे बच्चों विश्व चैंपियनशिप, यदि हम बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया, और अब तक 4 पदक ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत चुके हैं। तो विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने वाले, पहला पदक जीतने वाला खिलाड़ी बता सकते हो आप? वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पहला पदक जीतने वाला भारतीय रेसलर, भारतीय रेसलर की मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा का तो होगा ही होगा, वो भारत का भी पहला है। तो विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने वाले रेसलर है मेरे बच्चों, ये कुश्ती खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। तो कितने पदक जीते हैं इन्होंने? 4 पदक अभी तक ये जीत चुके हैं। कितने पदक? 4 पदक ये जीत चुके हैं बच्चों, ठीक है। 13 के अंदर इन्होंने पदक जीता था, 18 के अंदर इन्होंने पदक जीता था, 19 के अंदर इन्होंने पदक जीता, और अभी 2022 के अंदर इन्होंने पदक जीता है। तो 13, 18, 19, 22, 4 बार। बिल्कुल, पद्मश्री 2 खिलाड़ियों को ही मिला था, जिसमें एक रवि दहिया का नाम है, और पद्मश्री में एक नीरज चोपड़ा का नाम है, और एक सुमित अंतिल का नाम है। अच्छा, मैंने यहाँ रवि दहिया का पद्मश्री लिख दिया है क्या? हम्म, ठीक बात है भाई। हाँ, ये थोड़ा सा कट कर लेना, बाई मिस्टेक में बोल गया हूँ। पद्मश्री 2 को ही मिला था, सही बात है, टोटल 5 को मिला था, है ना। जिसमें से एक साइंटिस्ट थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ओम प्रकाश गांधी, माधोवास गांव यमुनानगर के, और एक मोतीलाल मदान थे, जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कलोन के ऊपर काम किया है, और एक थे रघुवेंद्र तंवर, जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। तो 3 तो वो थे, 2 खिलाड़ी थे, जिसमें एक सुमित अंतिल, और एक आपके मेरे बच्चों नीरज चोपड़ा। रवि दहिया को पद्मश्री नहीं मिला है ना, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया है, तो इसको कट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।
कुश्ती की मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चों। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने वाले भारतीय रेसलर कौन है? यदि आपसे ये पूछा जाए तो आपको उदय चंद का नाम लेना है। उदय चंद का पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पदक लाने वाले भारतीय रेसलर हैं उदय चंद। लेकिन सर्वाधिक पदक लाने वाले रेसलर कौन है? बजरंग पुनिया। ठीक है, तो ये तीन मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिए हैं मेरे बच्चों? ओलंपियन पढ़ा दिए हैं। टोक्यो ओलंपियन है ये। ठीक है, टोक्यो ओलंपियन है। अब हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करेंगे। यहां पे लिख देते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक। मेरे बच्चों, टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर हरियाणा ने 6 पदक जीतने का काम किया और ये 6 पदक 5 खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए हैं। तो ये पैरा ओलंपियन खिलाड़ियों के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से ये खिलाड़ी हैं? 6 जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर पदक जीतने का क्या किया है? काम किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर भारत ने जो कुल पदक जीते वो 19 पदक जीते हैं बच्चों। 19 पदक जीते हैं जिसमें 5 गोल्ड थे। और यदि हम बात करें तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं इस 19 में से? तो हरियाणा का योगदान रहा है 6 पदकों का। हरियाणा का योगदान कितने पदकों का रहा है? 6 पदकों का रहा। और 6 पदक में 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो स्वर्ण पदक ही याद रखने हैं मेन आपको। बाकी 6 में 2 2 2 डिवाइड कर लेना है ना। ये जो 6 पदक जीते हैं ये 5 खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसका मतलब एक ऐसा खिलाड़ी होगा जिसने 2 पदक जीते होंगे। तो कौन कौन से हैं ये 5 खिलाड़ी? पांच खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। कौन से हैं मेरे बच्चों ये 5 खिलाड़ी? तो इसमें नंबर 1 ध्यान रखना है, मनीष नरवाल। मनीष नरवाल। मनीष नरवाल जो है मेरे बच्चों, इनका संबंध कौन से जिले से है? सोनीपत से। ठीक है, बात करें तो कौन से खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से। शूटिंग से। और बात करें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो मेडल जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, मनीष नरवाल के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सुमित अंतिल। खेवड़ा गांव सोनीपत। खेवड़ा गांव सोनीपत। जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। और मेडल इन्होंने जीता है कौन सा? गोल्ड मेडल। स्वर्ण पदक।
सुमित अंतिल के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सिंहराज अदाना की। सिंहराज अदाना फरीदाबाद से मेरे बच्चों ये आते हैं। यदि हम गेम की बात करें तो गेम है इनका शूटिंग, निशानेबाजी। और पदक की बात करें तो इन्होंने 2 पदक जीते हैं। एक इन्होंने जीता है मेरे बच्चों रजत पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर, और एक इन्होंने जीता है कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल। रजत पदक इन्होंने जीता है 50 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। ठीक है, सिंहराज अदाना के बाद चौथे नंबर पे है योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया का जो जन्म है वो है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ झज्जर। गेम की बात करें तो मेरे बच्चों शॉट पुट। गेम की बात करें तो शॉट पुट। और यदि हम बात करें इन्होंने कौन सा पदक मेरे बच्चों जीता है, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो एक ही चीज होती है ना, अलग अलग तो नहीं होता ना। शॉट पुट और डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो अब मेरे को ये नहीं पता भाई, एक बार देख लेना ना, शायद अलग अलग होते हैं। डिस्कस थ्रो अलग चीज होती है। डिस्कस थ्रो तो वो होती होगी जो एक सकला सा फेंका जाता है गोल गोल, है ना। हाँ, शॉट पुट आपका गोला फेंक होता है। डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं ये, डिस्कस थ्रो कर लेना। और रजत पदक विजेता है। तो 2 रजत पदक हो चुके हैं, 2 रजत पदक हो चुके हैं, 2 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। कांस्य पदक एक आया है सिंहराज अदाना का, तो एक और बचता है और वो 5वां खिलाड़ी है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह। और हरविंदर सिंह का जो जन्म है मेरे बच्चों वो हुआ हरियाणा के कैथल में। कैथल के रहने वाले हरविंदर सिंह, इनका जो गेम है वो है आर्चरी। आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, तीरंदाजी। और हम बात करें तो इन्होंने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल। तो 5 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये 6 पदक लाने का काम भारत के लिए किया है। ठीक है, पांचों के पांचों खिलाड़ी आपको पता होने चाहिए, कौन सा पदक इन्होंने जीता है ये आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, यदि हम बात करेंगे हरविंदर सिंह को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है अभी 2021 के अंदर। जो अभी 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं ना, वो याद जरूर रख लेना। अर्जुन पुरस्कार 2021। ठीक है, योगेश कथुनिया को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2021। अर्जुन पुरस्कार 2021 मेरे बच्चों। सुमित अंतिल को ध्यान रख लेना, खेल रत्न 2021। और पद्मश्री 2022। ठीक है, पद्मश्री 2022। तो ये है अपने हरियाणा के खिलाड़ियों का ओलंपिक में योगदान। जितने भी मैंने आपको खिलाड़ी पढ़ाए हैं ये सारे के सारे ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। और यहां से पेपर में क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओलंपिक होता है कंप्लीट। ओलंपिक के बाद अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो फटाफट नोट कर लीजिएगा और डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल, सिंहराज अदाना को भी अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखें। ये 3 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार वाले ध्यान रख लेना, जो पैरा ओलंपियन है। ठीक है बच्चों। हाँ बिल्कुल अलग होता है भाई, अलग होता है, मैं समझ गया था। गुड मॉर्निंग भाई, एस डी स्टडी, गुड मॉर्निंग जाट गोल्ड, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर, डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन भी दे दो, रिवीजन हो जाएगी। सारे के सारे काम मैं ही कर दूं तुम लोगों के लिए, तुम मत करना कुछ भी है। दे दूंगा भाई, दे दूंगा। वो क्वेश्चन तैयार होने बाकी हैं अभी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा, एक बहुत अच्छी बुक भी दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छी किताब भी मैं दूंगा क्वेश्चंस के रूप में, विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, और बहुत अच्छी बुक होगी वो। सुमित अंतिल नहीं, सुमित अंतिल आर्चरी से नहीं है। सुमित अंतिल जो है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है, बाला फेंक, बाला फेंक के खिलाड़ी। सर आज आप अच्छे लग रहे हो, मैं तो डेली अच्छा लगता हूँ, है ना। मैं तो डेली अच्छा लगता हूँ, तुम लोग कभी कभी तारीफ करते हो। चलो मजाक कर रहा हूँ, कोई ना। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। कॉमनवेल्थ गेम हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालिएगा कॉमनवेल्थ। अभी मैं यहाँ पर आपको 2 कॉमनवेल्थ पढ़ाऊंगा। अभी एक तो 2022 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, ठीक है, वहां पर हम सारे के सारे खिलाड़ी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने वालों के ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पेपर में सबसे पहले गोल्ड मेडल वाले पूछे जाएंगे, उसके बाद सिल्वर मेडल का नंबर आता है, फिर ब्रॉन्ज मेडल का नंबर आता है ना। और मेरे बच्चों एक 2018 के कॉमनवेल्थ गेम हम पढ़ेंगे, तो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम हम पढ़ेंगे जो गोल्ड कोस्ट के अंदर खेले गए थे, और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम की चर्चा करेंगे जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर अभी खेले गए हैं। और ज्यादातर जो चांस होंगे वो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन पूछे जाने के रहेंगे, लेकिन 2018 वाले भी आप लोग लपेट लेना, 5-10 मिनट लगेंगी। देखिएगा, एनी मेहरा ने सही आंसर बोला है कि सर क्या मनीष नरवाल फरीदाबाद से नहीं है। मेरे बच्चों, मनीष नरवाल का संबंध कई लोग आपको फरीदाबाद भी बताएंगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले क्लास में कि जन्म और संबंध दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। मनीष नरवाल का जन्म सोनीपत में हुआ, लेकिन इन्होंने जो शूटिंग है, जो निशानेबाजी है, वो फरीदाबाद में रहकर सीखी है, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ी जो शूटिंग रेंज है, जहां पर सारे के सारे हरियाणा के बेहतरीन शूटर आप लोगों को निशानेबाजी सीखते हुए, लगाते हुए निशाना नजर आएंगे, वो फरीदाबाद शूटिंग रेंज होगी। ठीक है, तो मनीष नरवाल का संबंध कई लोग फरीदाबाद इसलिए बता देते हैं क्योंकि मनीष नरवाल ने शूटिंग कहां पर सीखी है, फरीदाबाद से। इनका जो जन्म है मेरे बच्चों वो कहां हुआ है, सोनीपत के अंदर हुआ है। ठीक है, तो आप सोनीपत बोलिएगा। आर्चरी का मतलब तीरंदाजी होता है, धनुष बाण, जो अर्जुन ने द्रौपदी को जीतने के लिए मछली की आंख में मारा था तीर, वो होता है आर्चरी। ठीक है, महाभारत में आर्चर थे अर्जुन। आ जाओ, कॉमनवेल्थ गेम लिखो, हेडिंग डालो। कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, या ब्रिटिश एम्पायर गेम। ये वो खेल होते हैं जिनमें उन्हीं देशों के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिसके ऊपर अंग्रेजों ने क्या किया, शासन किया। इसीलिए इनको सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर। गेम्स का नाम दिया गया था बच्चों। सबसे पहले चर्चा करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2018 की। सबसे पहले ये कनाडा में खेले गए थे। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018।
गोल्ड कोस्ट। ठीक है। यदि हम बात करें तो भारत ने मेरे बच्चों इन गेमों के अंदर कितने पदक जीतने का काम किया था, तो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भारत ने कुल 66 पदक जीतने का काम किया था। भारत द्वारा जीते गए पदक, छियासठ। ठीक है। 66 के अंदर यदि हम गोल्ड मेडल की बात करें तो 26 गोल्ड मेडल जीतने का काम भारत ने किया था। बता देता हूं, पूछा तो नहीं शायद जाएगा। गोल्ड आए थे भारत की जोड़ी में 26, सिल्वर आए थे 20, 26 20 46, और कांस्य पदक आए हैं 20। बच्चों इन 66 में हरियाणा के खिलाड़ियों का जो योगदान रहा था वो कितना रहा था? हरियाणा का योगदान रहा था 22 पदकों को लेकर। तो हरियाणा आगे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो। अब मेरे को फटाफट एक आंसर दे दो तुम कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर रजत पदक लाने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य खेल नीति 2015 के तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? फटाफट आंसर दो तुम। हरियाणा का योगदान जो रहा था कितने पदकों को लेकर? 22 पदक। और इस 22 के अंदर स्वर्ण पदक रहे थे 9, रजत पदक रहे थे 6, 9 और 6 15, कांस्य पदक कितने होंगे भाई? 7। फटाफट मेरे को आंसर दो तुम। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वालों को हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की राशि दी जाती है? अब हम ये 9 खिलाड़ी पढ़ेंगे जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ठीक है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी, स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों में मेरे बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा। नंबर 1 नीरज चोपड़ा, इनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं पहले कि कहां से ये आते हैं, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीरज चोपड़ा गेम बस ध्यान रख लेना, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा के बाद दूसरे नंबर पे है गौरव सोलंकी, जो बल्लभगढ़ से आते हैं। गौरव सोलंकी, गेम है मेरे बच्चों इनका बॉक्सिंग। सर आते कहां से हैं? आते हैं ये बल्लभगढ़ से। और बल्लभगढ़ है कौन से डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा? फरीदाबाद का हिस्सा। बल्लभगढ़ फरीदाबाद, ठीक है। गौरव सोलंकी के बाद मेरे बच्चों ध्यान रखना है विकास कृष्ण यादव, ये भी बॉक्सर हैं, विकास कृष्ण यादव। मेरे बच्चों विकास कृष्ण यादव का जन्म तो हरियाणा के हिसार जिले के सिंगवा गांव के अंदर हुआ, लेकिन इन्होंने जो बॉक्सिंग सीखी है वो सीखी है भिवानी से। तो पेपर में जब भी विकास कृष्ण यादव को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आप भिवानी ही आंसर दे के आइएगा, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर भिवानी माना गया है। जन्म पूछ लिया जाए विकास कृष्ण यादव का कहां हुआ, तो सिंगवा के अंदर आप लोग बताने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनु भाकर।
मनु भाकर, गेम है मेरे बच्चों शूटिंग, निशानेबाजी। और मनु भाकर का जन्म हुआ है गोरेया गांव के अंदर। गोरेया गांव झज्जर जिले का गांव है। ठीक है। मनु भाकर के बाद हम बात करेंगे अनीस बनवाड़ा की। अनीस बनवाड़ा, अनीस बनवाड़ा भी प्रसिद्ध शूटर है मेरे बच्चों। शूटिंग में ही इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। अनीस बनवाड़ा का जन्म तो हुआ है कासंडी गांव सोनीपत के अंदर, लेकिन वर्तमान में आप लोग ध्यान रखिएगा ये कहाँ रहते हैं, करनाल के अंदर रहते हैं। तो अनीस बनवाड़ा का संबंध कई लोग सोनीपत भी बताएंगे, वो गलत नहीं है, क्योंकि वहां पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। क्या हुआ है, जन्म हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है। छठे नंबर पे है सुमित मलिक। कुश्ती के बेहतरीन खिलाड़ी सुमित मलिक, इनका जन्म करोड़ गांव रोहतक में हुआ है। तो डायरेक्ट आप रोहतक याद रखिए। उसके बाद है संजीव राजपूत, ये पेपर में पूछा गया है मेरे भाई, संजीव राजपूत। संजीव राजपूत जो है ये है प्रसिद्ध निशानेबाज, मतलब इनका गेम भी शूटिंग ही है। जगाधरी यमुनानगर से ही आते हैं। कितने हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं। 8वें नंबर पे ध्यान रखना है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने इससे पहले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों इन खेलों के अंदर पदक जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर जो है वो विनेश फोगाट हैं। तो विनेश फोगाट प्रसिद्ध मेरे बच्चों रेसलर, कुश्ती खिलाड़ी, बलाली गांव चरखी दादरी की ये बेटी है। ठीक है। विनेश फोगाट के साथ साथ यहां पर ध्यान रखना है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, खुंडन गांव जज्जर से इनका संबंध है। 65 kg भार वर्ग के बेहतरीन कुश्ती के खिलाड़ी हैं मेरे बच्चों। 2015 में अर्जुन पुरस्कार मैंने पढ़ाया था तुम्हें। तो ये है बजरंग पुनिया। तो टोटल मेरे बच्चों जी 9 गोल्ड मेडल आप लोगों को ध्यान रखने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। टोटल भारत ने 26 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीतने का काम किया था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, जो खेले गए हैं बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। वहां पर कौन कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीतने का काम किया है। टोटल 61 पदक जीतने का काम मेरे बच्चों भारत के खिलाड़ियों ने किया बर्मिंघम के अंदर, और 61 पदक जीतकर चौथे नंबर पर भारत रहा था। तो नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। अब ये इतने खिलाड़ी याद कैसे होंगे तुम लोगों के।
आपको इन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना है, मतलब इनका फोटो देख लेना है आपको, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंगम, इंग्लैंड। भारत द्वारा जीते गए कुल पदक, भारत द्वारा जीते गए जो कुल पदक होंगे वो होंगे मेरे बच्चों 61। ठीक है, हमने वहां जीते थे कितने, 66। यहाँ कितने जीते हैं, 61 जीते हैं। यदि हम गोल्ड मेडल की बात करें, 22। रजत पदक की बात करें तो 16। और कांस्य पदक की बात करें तो 22 और 16 कितने हुए, 38 हुए। और 61 में से 38 घटाओगे तो कितने होंगे, 23 होंगे। 23 होंगे, ठीक है। 61 में मेरे बच्चों हरियाणा का जो योगदान रहा, अब देखिएगा पिछले के साथ हम कंपेयर करें तो हरियाणा का योगदान था 22 पदकों को लेके, अब की बार हरियाणा का योगदान रहा है 20 पदकों को लेकर। 66 में से 22, 61 में से 20। हरियाणा का योगदान रहा मेरे बच्चों 20 पदक। 20 में से हम बात करें गोल्ड मेडल की तो 9 गोल्ड मेडल जीतने का काम अब की बार हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। स्वर्ण पदक विजेता 9 हरियाणवी खिलाड़ियों के बारे में पढ़ना है बस। देखिएगा वैसे तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं, जीके का कितना भी पढ़ लो उतनी कम लगेगी, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है इसकी एक पॉसिबिलिटी होती है। और गोल्ड मेडल को छोड़ के कांस्य पदक तो नहीं पूछा जाएगा, है ना। नीरज चोपड़ा को छोड़ के हरविंदर सिंह तो पहले नहीं पूछा जाएगा, पहले नीरज चोपड़ा पूछा गया होगा, उसके बाद हरविंदर सिंह का नाम आएगा ना। तो स्वर्ण पदक विजेता हरियाणवी खिलाड़ियों की हम बात करेंगे, कौन से, वो 9 खिलाड़ी। बच्चों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम है जिसने किया था वो है बजरंग पुनिया। तो नंबर 1 है बजरंग पुनिया। ठीक है, गेम कौन सा होगा, कुश्ती। बाकी इनके बारे में सारी बातें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। बजरंग पुनिया के बाद दूसरे नंबर पे है कौन, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने यहां पर भी गोल्ड मेडल जीता है। तीसरे नंबर पे साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, इन्होंने भी मेरे बच्चों कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का क्या किया है, काम किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रवि दहिया की। कुश्ती के 57 kg भार वर्ग के अंदर इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। रवि दहिया के बाद हम बात करेंगे मेरे बच्चों नवीन मलिक की।
इन्होंने भी कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीता। उथला गांव सोनीपत के रहने वाले। ये नवीन मलिक नया नाम आया है, तो इनका संबंध आप याद रख लेना, उथला गांव सोनीपत के ये रहने वाले। ठीक है, तो कितने गोल्ड हो चुके हैं? 5 गोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चों अमित पंगाल। मायना गांव रोहतक के रहने वाले अमित पंघाल। ये कौन है? बॉक्सर है। गांव है इनका मायना। मायना गांव रोहतक। नेक्स्ट है नीतू गणगस। नीतू गणगस भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। दनाना गांव की बेटी है। वही दनाना गांव जहां पर कल हमने भीम सिंह को पढ़ा था, ऊंची कूद के बेहतरीन खिलाड़ी, ओलंपिक में भाग लेने वाले हरियाणवी खिलाड़ी। उसी दनाना गांव की बेटी है मेरे बच्चों नीतू गणगस। दनाना गांव भिवानी। नेक्स्ट है सुधीर लाट। ये भी एक नए खिलाड़ी निकल के आए हैं, सुधीर लाट, वेट लिफ्टिंग। ठीक है मेरे बच्चों, और आते कहां से हैं ये? सोनीपत से। लाठ गांव है शायद सोनीपत का। ठीक है, अब एक खिलाड़ी रहता है, उसका नाम तुम बता दो भाई। एक खिलाड़ी रहता है, उसका नाम तुम बता दो। ठीक है, फटाफट बता दो भाई। एक नाम बचता है, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए। बताओ एक नाम। छारा गांव से है वो, चलो इतना भी बता देता हूं। झज्जर का एक बहुत बड़ा गांव है छारा, वहां से आते हैं दीपक पुनिया। तो 9 के 9 खिलाड़ी जो हैं वो दिमाग में फिट कर लेना। दीपक पुनिया जो है कौन से गांव से आते हैं? छारा गांव से। और छारा गांव है झज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव। और दीपक पुनिया कौन है मेरे बच्चों? प्रसिद्ध रेसलर है। कुश्ती के बेहतरीन खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, नीरज तो मैंने लिख ही नहीं रखा है भाई, नीरज बोल रहा है। चलेगा, तो आज के लिए इतना सा ही मेरे बच्चों। कॉमनवेल्थ गेम तक मैं आप लोगों को बातें कवर करवा चुका हूं। कॉमनवेल्थ गेम के बाद हम पढ़ेंगे एशियन गेम्स। और एशियन गेम्स 2022 तो आयोजित हुए नहीं, क्योंकि चीन के अंदर ये खेले जाने थे, कोरोना के भय के चलते अब इनको 2023 में बोला जा रहा है कि ये आयोजित चीन में करवाए जाएंगे। तो एशियन गेम 2018 हम पढ़ेंगे, और एशियन गेम्स 2018 में हरियाणा के कौन कौन से खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पुरस्कारों को पढ़ेंगे। पुरस्कारों में देखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वाले जो खिलाड़ी हैं, जितने भी ओलंपियन थे, वो तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। इनके अलावा यदि कोई और खिलाड़ी होगा तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर अर्जुन पुरस्कार की हम बात करेंगे। अर्जुन पुरस्कार सारे के सारे खिलाड़ी नहीं पढ़ेंगे, हर खेल से हम एक एक दो दो पढ़ेंगे कि बास्केटबॉल में किसको सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार मिला होगा,
है ना। तीरंदाजी में सबसे पहले किसको अर्जुन पुरस्कार मिला होगा, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार कोई एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी या 5 खिलाड़ियों को नहीं, बल्कि बहुत सारे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। और लगभग 80-90 खिलाड़ी होंगे हरियाणा के जिन्हें अब तक अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया होगा। तो ये बहुत ज्यादा आंकड़े हो जाएंगे अर्जुन पुरस्कार को लेके, बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे और इतने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन की जो रेंज होगी वहां तक बिल्कुल पहुंचने की कोशिश करूंगा और वो आप लोगों को मैं क्वेश्चन कवर करा दूंगा। तो अर्जुन पुरस्कार सारे के सारे आप लोगों को याद नहीं करने हैं, रटने नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पहला अर्जुन पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी कौन है, महिला खिलाड़ी कौन है। तो पहले जेंडर की बात करेंगे, पुरुष और महिला की। फिर मेरे बच्चों पुरुषों के अंदर हम गेम की बात करेंगे कि बास्केटबॉल में पहला पुरुष खिलाड़ी कौन है ना, इस तरीके से। तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने इजीली कवर होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और बिल्कुल पेशेंस रखो, ईमानदारी से मेहनत करो। ईमानदारी से मेहनत का मतलब है जल्दबाजी नहीं करनी, एक बार में ऐसा पढ़ना है फिर कभी भूला ना जाए, है ना। ऐसा नहीं पढ़ना कि हमें बार बार उसकी रिवीजन करने की नौबत आए। तो बार बार रिवीजन करने की नौबत क्यों आती है, क्योंकि एक बार में तुम ध्यान से नहीं पढ़ते हो।